श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन नया अवसर लेकर आता है, इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर मत सो। उदासियों की वजह तो अनगिनत है, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का आनंद अनमोल है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छांव तो देता है। हर रिश्ते की कहानी किस्सों और अनुभवों से भरी है। कभी हिसाब जैसा लगता है, कभी कहानी जैसा। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। इसलिए बीते हुए कल का बोझ लेकर मत सो। उदासियों की वजह तो अनगिनत है, लेकिन बेवजह मुस्कुराने का आनंद अनमोल है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझो, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छांव तो देता है। हर रिश्ते की कहानी किस्सों और अनुभवों से भरी है। कभी हिसाब जैसा लगता है, कभी कहानी जैसा। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। वक्त चाहे जितना कठोर लगे, वो हमें जीने का नया तरीका भी सिखाता है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह है। कोई नहीं जानता किसकी कहानी कहां से किससे मिलेगी और कहां जाकर समाप्त होगी। यही इसका रहस्य है। समझ लो कि वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी एक क्षण में बदल सकता है। पैसों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, पर अपनों से मिलने वाली खुशी जीवन भर स्थायी रहती है। रिश्तों की गहराई का मूल्य उनकी लंबाई या बाहरी निकटता में नहीं, बल्कि विश्वास की दृढ़ता में होता है। विश्वास किसी भी बंधन की आत्मा है। जीवन में अंत नहीं है। हर रात केवल नई सुबह की राह बनाती है। जीवन हमेशा हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। सच ये भी है कि बाहर से ताकतवर दिखने वाले लोग अक्सर भीतर से सबसे अधिक संवेदनशील और कमजोर होते हैं। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद और धर्म है। लोग कहते हैं रोने से इंसान कमजोर होता है, पर यह गलत है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मन की गहराई का बोझ हल्का करने का तरीका है। आंसू आत्मा की भाषा है। वे छुपे हुए दर्द को बाहर लाकर इंसान को और मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना, तब मेरा रथ केवल सत्य और धर्म का वाहन था। जो प्रजा युद्ध में मारी गई, वो वस्तुतः उनके अपने कर्मों का परिणाम थी। हां, मैं पूर्ण हूं, इसीलिए रिश्तों को निभाओ, मगर अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर, क्योंकि अधिकतर बार हम भावनाओं में बहकर अपना राज्य, अपना आत्मबल दूसरों को सौंप देते हैं, और वही लोग आगे चलकर हमें हमारी ही कमजोरी बनाकर छोड़ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, मगर स्वयं कितनों को हम सुनते हैं। जीवन में यह समीकरण बदलता नहीं। जितना तुम समझोगे, उतना ही समझे जाओगे। इसलिए सबसे पहले वो बनो जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, टूटने की संभावना उतनी ही घटेगी। जब उम्मीदें टूटती हैं, तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। इसलिए उम्मीदें ईश्वर से रखो, इंसानों से नहीं। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जुड़े रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। हर रिश्ता कांच की तरह होता है। टूट जाए तो जुड़ सकता है, मगर उसकी दरारें हमेशा याद दिलाती हैं कि कभी कुछ टूटा था। इसलिए रिश्तों को सतर्कता से सहेजिए, उनमें समय और समझ दीजिए। जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। एक वो जो किसी को पा नहीं सके, और दूसरे वो जो पाकर भी निभा नहीं सके। और जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे गहरा दर्द होता है। मुस्कुराहटें कभी कभी सबसे बड़ा पर्दा होती हैं, जिसके पीछे आत्मा हर रोज चुपचाप रोती है। इसलिए किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो। कभी कभी वो टूटने की आखिरी सीढ़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को किसी और के व्यवहार या परिस्थितियों के अधीन मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हें भीगे कागज की तरह बना दे, तो स्वयं को ऐसा बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें मिटा न सके। जब शब्द सोच समझकर बोले जाते हैं, तो वे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं,
परिवार में यदि भीष्म पितामह की तरह अनावश्यक मौन रखा जाए तो वहां महाभारत होना निश्चित है, क्योंकि जब अन्याय देखकर भी चुप्पी साध ली जाती है तो वही चुप्पी कलह का कारण बनती है। जहर का अपना नियम है, मरने के लिए थोड़ा ही काफी है और जीने के लिए बहुत सहना पड़ता है। इंसान वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके शत्रु बाहर नहीं बल्कि खुद के अपने हों। जीवन को पूरी तरह खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़ने से अधिक तुम्हारे पन्ने फाड़ने में आनंद लेते हैं। जब घाव अंदर तक चुभते हैं तो आंसू भी एक दिन मोती बनकर बिखर जाते हैं। आजकल संसार की रीत यही है, मतलब है तो नाम और जिक्र है, वरना किसी को किसी की परवाह नहीं। सफलता की हर सीढ़ी पर बाधाएं सामने आएंगी, उन्हें कुत्तों की तरह समझो। भौंकेंगे जरूर, पर यदि हर एक से उलझ जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। उत्तम यही है कि ध्यान लक्ष्य पर रखो और व्यर्थ वाद विवाद से बचो। जो दूसरों का मान रखता है वही अपने लिए भी सम्मान पाता है। वाणी केवल कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी अभ्यास करो। प्रत्येक मनुष्य को दर्द का अनुभव है, लेकिन अद्भुत यह है कि अधिकांश लोग दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता खो चुके हैं। रिश्तों को बचाने का प्रयास तब तक सार्थक है जब तक दोनों हाथ मिले हों, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। लोग सुकून के लिए संसार खंगालते फिरते हैं, पर भूल जाते हैं कि सुकून बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। सच बोलने वाला प्रायः सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा होता है। पर यदि आपकी नजर में आप सच्चे और सीधे हों तो किसी और की धारणा का बोझ मत उठाओ। लोगों को ताकत पर घमंड है, परंतु समझ लो ये दुनिया ऐसी है कि ताले बनाने वालों के अपने ही दरवाजे भी कभी टूट जाते हैं। याद रखना, यदि कोई तुम्हारे साथ गुस्सा करता है, रोकता है, टोकता है, तो वो तुम्हें महत्व देता है। प्रेम हमेशा मौन में नहीं होता, कभी कभी गुस्से और रोक टोक में भी छिपा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर ठोकर किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं का दर्शन कराने के लिए होती है। जीवन बहुत सारे मित्र देता है, परंतु वही कुछ सच्चे मित्र तुम्हें एक सुंदर जीवन देते हैं। गुस्से के क्षण में इंसान बहुत सी निरर्थक बातें करता है, लेकिन कई बार दिल की गहराई भी उसी समय उजागर हो जाती है। जीवन उतना ही कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही ये समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही जीवन सरल हो जाएगा। यदि किसी को माफ कर सकते हो तो माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ। नफरत और गुस्से का बोझ अपने मन पर मत रखो, क्योंकि ये केवल तुम्हारी शांति को नष्ट करेगा। खुशियां तो किसी के भी साथ बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख केवल उसी को बताया जाता है जो तुम्हारा सच्चा शुभ चिंतक हो, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है। ये जीवन एक अजीब दौड़ है, यदि जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और यदि हार जाओ तो वही अपने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं के लिए दौड़ो, अपनी आत्मा के संतोष के लिए जियो। शिकायतें वहीं शोर करती हैं जहां रिश्ता बचाने की इच्छा होती है, लेकिन जब कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम किसी रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहे हो तो यह समझना जरूरी है कि क्या वो रिश्ता वास्तव में संभालने लायक है या नहीं। लोग कितने मतलबी होते हैं ये इस दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन तुम इस दुनिया के स्वभाव से प्रभावित मत हो। अपने सिद्धांतों और सच्चाई पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही विजय होता है। इसलिए स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी, इसलिए समय के पहले ही खुद को बदलना सीखो, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय के नीचे दब जाता है। आज के दौर का रब वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है
तो तुम्हारी गलतियां भी माफ कर दी जाएंगी। किसी के सहारे मत जियो, क्योंकि वक्त के साथ लोग और रिश्ते दोनों बदल जाते हैं। अत्यधिक अच्छा बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस संसार को अच्छाई की भूख नहीं बल्कि आवश्यकता की आदत है। लोग अपने लाभ के अनुसार व्यवहार बदलते हैं। यही कारण है कि इंसान सपने में उड़ने के लिए पंख मांगता है और परिंदे घर की तलाश में इंसान बनना चाहते हैं। अनंत इच्छाएं ही बेचैनी का कारण है। कुछ ख्वाहिशों को त्याग दो, मुस्कान अपने आप लौट आएगी। रिश्तों का बोझ मत बढ़ाओ। सच्चे संबंध बनाए नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। अपने शब्दों को नियंत्रित रखना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी मौन रहकर देखो, तुम्हें पहचानने वाला कौन है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। वो सुख त्याग दो जो तुम्हें आत्म संयम से दूर कर दे, क्योंकि जो सुख संयम को भुला दे वो अंततः दुख में बदल जाता है। जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो स्वयं पीसकर भी दूसरों के जीवन में रंग भरता है। यही सच्चा कर्मयोग है। याद रखो, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यदि स्वयं को दुर्बल मान लोगे तो दुर्बल हो जाओगे। यदि स्वयं को शक्तिशाली समझोगे तो वही शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। घृणा से दूरी रखो, वो आग की तरह है, जलाने से पहले जलाती है। प्रेम को सहेज कर रखो, क्योंकि वही आत्मा की शुद्धि है। परंतु सावधान रहो, अहंकार वो छाया है जो स्नेह को अंधकार में बदल देती है। जब मैं छोटा होता है तब हम बढ़ता है, और जब हम स्थिर होता है तब ईश्वर स्वयं उसमें वास करते हैं। जीवन अजीब अवश्य है, पर सुंदर भी है। बस दृष्टि बदलने की देर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वैसा ही बनता है जैसा आपका दृष्टिकोण होता है। यदि तुमने कभी रुकना नहीं सीखा तो तुम पहले से ही विजय हो। यही आंतरिक विजय है, वही सच्ची ताकत है, और यही आत्मा की परिपक्वता है। जो महान होता है वो बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन जो खोखला होता है वो अपनों से ही लड़ता है। रिश्तों का मूल्य समझो, उनका गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। एक बार चले जाएं तो फिर उनके जैसा कोई नहीं आता। रिश्ते कोई जरूरत नहीं होते, वे आत्मा की अनुभूति होते हैं। इसीलिए इन्हें इस्तेमाल मत करो, इन्हें समझो। जिंदगी में दो बातें कभी मत भूलना। पहली, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि गुस्सा दृष्टि को धुंधला कर देता है। और दूसरी, अत्यधिक खुशी में कोई वादा मत करना, क्योंकि वो क्षणिक उत्साह आने वाले समय की वास्तविकता नहीं समझ पाता। जो सबका हमदर्द होता है, दुर्भाग्य से अक्सर उसी का दुख कोई नहीं समझता, क्योंकि इस दुनिया को देने वाले लोग चाहिए होते हैं, लेने वाले नहीं। इसलिए जब तुम्हारा दर्द कोई न समझे तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इंसान से गलती हो तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जब इंसान का मन गलत हो जाए, उसकी नीयत ही विकृत हो जाए, तो वो केवल दुनिया नहीं, खुद को भी खो देता है। इसलिए खुद को बचाओ, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। जब लगे कि दम घुट रहा है इस जिंदगी से, तब बस याद रखना, श्वास सिर्फ हवा नहीं होती, वो एक आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, और सच्चा रिश्ता वही है जो इन कमियों को स्वीकार कर उसे निभाए। काश तुम्हारी यादों का खजाना बेच पाते हम, तो हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। ये जीवन के उन ख्वाबों की तरह है जिनका खजाना हमारे पास हो, लेकिन हम उसे खोने की बजाय सहेजते हैं। जो अपना है ही नहीं, उस पर हक क्या जताना। जो तकलीफ ना समझे, उसे दर्द क्या बताना। रिश्तों में वही लोग सबसे मूल्यवान होते हैं जो हमारी मुश्किलों को समझते हैं और उन्हें सहते हैं। कद्र किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। हमेशा अपनों के बारे में ख्याल रखें और उनके एहसास को समझें। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर हंसते हैं, उनका समय कभी भी बदल सकता है। समय का चक्र हमेशा बदलता रहता है,
और जो आज आपका साथ नहीं दे रहे वे कल आपके साथ हो सकते हैं, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभाती है। रिश्ते अब ज्यादा समझदारी से निभाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचता है। तेरा नजरिया मेरे नजरिए से अलग था, शायद तुझे वक्त गुजारना था और हमें सारी जिंदगी गुजारनी थी। कभी हम समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें निभाने के लिए बदले की नहीं, बस सच्चाई की जरूरत होती है। सत्य की राह पर चलो और अपने कर्मों को ऐसे बनाओ कि वे तुम्हारी पहचान बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दर्द मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि तुमने जीने की कला सीख ली है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हाथ से भुलाए नहीं जा सकते। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बड़ा फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनके लिए जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं उन्हें ही जीवन चुनौतियां देता है। हर मुश्किल के पीछे एक सफलता का रास्ता छिपा होता है। अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखो। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही चमकोगे। कभी भरोसे में अंधे मत बनो। कठिन समय में लोगों का असली रंग दिखता है। कभी कभी दूर होकर ही हमें यह समझ आता है कि कौन हमारा सच्चा है। असली प्यार और वफादारी कठिन समय में ही दिखाई देती है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, अगर सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। और जब मदद की जरूरत होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं। भाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास भी शब्द थे, प्रतिवाद था, पर संस्कार ने तुम्हें मौन रहना सिखाया। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, संयम की शक्ति है। आज समाज इंसान को उसके गुणों से नहीं, उसकी अनुपस्थिति से पहचानता है। जब तक जीवित हो मूल्य नहीं, विदा होते ही संवेदना मिलती है। यह युग अमीरों से भरा है, पर जमीर वालों की कमी है। यही इस युग की सबसे बड़ी दरिद्रता है। जीवन का मोड़ तब आता है जब जो कभी जरूरी लगते थे वही जरूरी नहीं लगने लगते हैं। जब इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, और जब समय करवट बदलता है तो नियति बदल जाती है। इसीलिए प्रतीक्षा करो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद प्रभात का उजाला निश्चित है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, ना कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है, लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं। अंधविश्वास करने वाला पछतावे का भागी बनता है, क्योंकि विवेक के बिना आस्था दिशा नहीं अंधकार बन जाती है। जो खो गए हैं उन्हें तलाश कर पाओगे, लेकिन जो बदल गए हैं वे कभी वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है और एक बदल चुका मन फिर वैसा नहीं होता। समझदारी केवल शिक्षा से नहीं आती। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, पर दृष्टि भिन्न थी। इसीलिए गुरु समान होते हुए भी परिणाम अलग हुए। तुम्हारी सफलता तुम्हारी समझ पर निर्भर है, ना कि सिर्फ सीखने पर। असली चरित्र तब प्रकट होता है जब मनुष्य पर नशा हावी होता है।
चाहे वह धन का हो, रूप का या पद का। जो नशे में भी विनम्र बना रहे वही चरित्रवान है। जीवन का वेग तुम्हारी सोच से अधिक तेज है, इसलिए प्रतीक्षा मत करो। अपने हर दिन को विशेष समझो। ईश्वर ने कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं बनाई, इसलिए अपनी कीमत समझो। तुम इस सृष्टि में एक अद्वितीय उद्देश्य लेकर आए हो। ईश्वर वही देता है जिसे तुम बिना स्वार्थ के कर सको। जो व्यक्ति किसी से प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता, वही वास्तव में दिव्यता को छूता है। काबिलियत तुम्हें ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन चरित्र तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखता है। प्रेम का यह स्वभाव है कि जिसे सबसे अधिक चाहो वही अक्सर सबसे दूर चला जाता है। इसलिए प्रेम में अपेक्षा नहीं, आशीर्वाद रखना सीखो। एक दिन हर सहारा, चाहे कितना ही सच्चा क्यों न लगे, अपनी सीमा दिखा देगा। इसलिए स्वयं खड़ा रहना सीखो। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरी प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि दुनिया अक्सर सहानुभूति नहीं, अवसर ढूंढती है। वो दर्द ही असली पीड़ा है, जब हृदय में कहने को 1000 बातें हों, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन हमेशा याद रखना, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। वक्त जब वार करता है तो वह हर दिशा से प्रहार करता है। यह जिम्मेदारियों का बोझ ही है जो रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन हर जागता व्यक्ति आशिक नहीं होता। कुछ अपने परिवार और भविष्य के लिए जागते हैं। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। लोग बदलते नहीं, केवल अपने असली रूप को दिखाते हैं। हर अच्छे काम का मूल्य बेकदर लोग नहीं समझते, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म करते रहो। जियो तो न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार नहीं बननी चाहिए। यदि तुम भी उनके जैसे बन गए जो गलत कर रहे हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। निर्धनता से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धन के पीछे हर कोई भागता है। लेकिन यह सत्य है कि खुशी और सुकून केवल आत्मनिर्भरता में है। पुराना जमाना कहता था दुख बांटने से कम होता है, पर आज का समय सिखाता है कि अकेले अपने आंसू पोंछना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर रिश्ता जो बस नाम का हो, उसका होना व्यर्थ है। किसी और की कठपुतली बनकर मत जियो। बंदर बनकर मदारी की बातों में मत फंसो। तुम्हारा दिल जो कहता है वही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा। जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही संवारना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय निरंतर बह रहा है और हम उसे कागज के टुकड़ों यानी धन के पीछे भागते हुए गवा रहे हैं। जो व्यक्ति हर कदम पर लोग क्या सोचेंगे की चिंता करता है, वो कभी अपनी सच्ची राह पर नहीं चल पाता। यदि लोग सोचेंगे ही तो उन्हें सोचने दो। तुम्हारा काम है कर्म करना, न्याय देना नहीं। अपने हौसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि जो टूटे धागों से अपनी किस्मत जोड़ सकता है, उसके लिए कोई विफलता स्थायी नहीं होती। कठिन समय जब आता है तो वो केवल दुख नहीं लाता, बल्कि वो हमें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल अवसर का साथी। संयम और विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सिर झुकाने में कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सौंदर्य है। जब धरती पर झुकते हो तो आकाश तक दुआ पहुंच जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, भीतर की दृष्टि को खोलना है। उस चेतना तक पहुंचना है जो हर शब्द, हर भावना से परे है। इंसान की असल परीक्षा उसके चरित्र से होती है। जैसे चाय गिरने पर कप पर निशान रह जाता है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जब तक खुद पर विश्वास नहीं करते, हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी असली कीमत से परिचित कराते हैं और जिनमें हम खुद को समझते हैं। मेरे किरदार को मेरी आदत से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। हमारे भीतर पहले से ही एक ताकत होती है और जब हमें इसकी पहचान हो जाती है तो वही बरगद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। संसार में यही दो रिश्ते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी देखभाल करते हैं, और इन रिश्तों का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग नकाब पहनकर जीते हैं। स्वयं का खाता बिगड़ा हुआ होता है, पर दूसरों का हिसाब चुकता करने में लगे रहते हैं। ये दिखावा आत्मा को खोखला बना देता है। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और अंत दूसरों के रोने से। इन दोनों के बीच का समय ही असली जीवन है। इसे आंसुओं और शिकायतों में व्यर्थ मत करो, बल्कि भरपूर जियो, हर क्षण को सार्थक बनाओ। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो। यदि परिश्रम और दृढ़ता से हार ना मानो तो किस्मत भी तुम्हें झुककर सलाम करेगी। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर देखो। यदि सच्चे मन से पुकारा तो सब कुछ पा सकते हो। वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपजता है और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किसे देते हो यह सोच समझ कर तय करो। समय कभी लौटकर नहीं आता, और जो इसे अनमोल समझता है वो जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो, और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसीलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा? अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकें। और याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं खोते। ये जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है। सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारी ताकत है। आग अक्सर अपनों के द्वारा लगाई जाती है और पराये उसे हवा देते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हैं वे इस आग में भी निखरते हैं। दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। हमेशा खुश रहना सीखो, क्योंकि चिंता न कल को बदलती है न कल की कठिनाई को। वो सिर्फ आज का सुकून छीन लेती है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है। अकेला रहने पर मूल्यहीन लगता है, पर किसी सही गिनती के साथ आ जाए तो मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। यही अच्छे मनुष्यों की शक्ति है। वे अपनी उपस्थिति से दूसरों का जीवन बड़ा बना देते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो। दोनों ही मौका देखकर लात मार देते हैं। इसलिए अपने रास्ते खुद चुनो, दूसरों की कृपा पर मत रहो। इस दुनिया में कोई स्थायी रूप से किसी का नहीं होता, और यह जानना दुख नहीं, जागरूकता है। रिश्ते निभाने के लिए बनते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर निभाया रिश्ता सच्चा भी रहे। कुछ दिन की गलतफहमियां अक्सर आजीवन पछतावे बन जाती हैं। इसलिए संबंधों को बांधो नहीं, संभालो। बदला लेने में कभी आनंद नहीं, बदल जाने में होता है। प्रतिशोध से सिर्फ दर्द बढ़ता है, पर परिवर्तन से आत्मा ऊंची उठती है। यह लोग चेहरे नहीं मौके देखते हैं, भावनाएं नहीं परिस्थितियां देखते हैं। जब तुम्हारे दिन बदलते हैं तब उनका रंग भी बदल जाता है। इसीलिए मत चौंको जब अपने ही अजनबी बन जाए, और मत आश्चर्य करो जब अजनबी कोई सबसे बड़ा सहारा दे जाए। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि वे जख्म हमें सहना नहीं, सहना सीखना सिखाते हैं। क्योंकि जो सहना जान गया वो सहना नहीं, संघर्ष जीतना सीख गया। यही आंतरिक विजय है, वही सच्ची ताकत है, और यही आत्मा की परिपक्वता है। जो महान होता है वो बाहरी दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन जो खोखला होता है वो अपनों से ही लड़ता है। रिश्तों का मूल्य समझो, उनका गलत इस्तेमाल मत करो। क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते, एक बार चले जाएं तो फिर उनके जैसा कोई नहीं आता। रिश्ते कोई जरूरत नहीं होते, वे आत्मा की अनुभूति होते हैं। इसलिए इन्हें इस्तेमाल मत करो, इन्हें समझो। जिंदगी में दो बातें कभी मत भूलना। पहली, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि गुस्सा दृष्टि को धुंधला कर देता है। और दूसरी, अत्यधिक खुशी में कोई वादा मत करना, क्योंकि वो क्षणिक उत्साह आने वाले समय की वास्तविकता नहीं समझ पाता। जो सबका हमदर्द होता है
दुर्भाग्य से अक्सर उसी का दुख कोई नहीं समझता, क्योंकि इस दुनिया को देने वाले लोग चाहिए होते हैं, लेने वाले नहीं। इसलिए जब तुम्हारा दर्द कोई ना समझे तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इंसान से गलती हो तो सुधारा जा सकता है, लेकिन जब इंसान का मन गलत हो जाए, उसकी नीयत ही विकृत हो जाए, तो वो केवल दुनिया नहीं, खुद को भी खो देता है। क्योंकि हर किसी की नजर में सच की परिभाषा अलग होती है। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं होती उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम है मौत। इसलिए जब तक जीवन है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी भीतर से संतुष्ट नहीं रह पाते। अपने वक्त और ऊर्जा को इतना सस्ता मत बना दो कि कोई उन्हें पाकर ही तुम्हें भूल जाए। याद रखो, जो तुम्हें वाकई समझता है वही तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल जानता है। दुख की बारिशों में इंसान अक्सर अकेला भीगता है, लेकिन जैसे ही खुशियों की धूप निकलती है, भीड़ खुद ब खुद आ जाती है। इसीलिए जिन रिश्तों को तुम अपने दिल के करीब रखते हो उन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि अगर वे खो गए तो फिर लाख कोशिशों के बाद भी वे पहले जैसे नहीं मिलते। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आता। सीखने की क्षमता एक उपहार है, सीखने की योग्यता तुम्हारा कौशल है, और सीखने की इच्छा तुम्हारा सबसे कीमती चुनाव। जब तुम बोलते हो तो वही दोहराते हो जो पहले से जानते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुम्हारे पास कुछ नया सीखने का अवसर आता है, और वही सीख तुम्हें बेहतर बनाती है। याद रखना, बीरबल चाहे जितना भी अक्लमंद हो, अगर बादशाह सुनना ही ना चाहे तो उसकी बुद्धि भी बेकार हो जाती है। इसीलिए कभी खुद को इतना मत थकाओ कि तुम्हारी समझदारी भी किसी के लिए बोझ बन जाए। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार जरूरी है, लेकिन इज्जत उससे कहीं ज्यादा। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, प्रतीक्षा उसी प्रेम का प्रमाण है। हर कोई प्रेम कर सकता है, मगर हर कोई प्रेम में धैर्य और इंतजार नहीं निभा सकता। छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां, यही धीरे धीरे हमारे सुख को खोखला कर देती हैं। दुख तो बिना बुलाए आता है, लेकिन खुशियां सतर्कता से बचाई जाती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो, तब दुनिया में हर रिश्ता तुम्हें महंगा लगने लगता है। अपनी कीमत समझो, खुद को इतना भी ना गिराओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। कद्र और वक्त दोनों कमल जैसे होते हैं, जिनका मूल्य तब पता चलता है जब वे हाथ से निकल जाए। ख्वाहिशों का काफिला बड़ा अजीब होता है। वो अक्सर उन्हीं रास्तों से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते। और जब परिवार के लोग ही बोझ लगने लगे और बाहर के लोग अपने लगने लगे, तब समझ जाना कि जीवन में कोई बड़ा संकट दस्तक दे चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गिराने के लिए एक धक्का ही काफी होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यही फर्क होता है दुनिया के आम लोगों और सच्चे इंसानों में। जो तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करता है वही तुम्हारा असली अपना है। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था, मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। दुश्मन तो सामने से वार करता है, लेकिन अपनों के धोखे की पीड़ा सबसे गहरी होती है। यही जीवन का कटु सत्य है। हर चोट बाहर से नहीं, कुछ घाव भीतर से दिए जाते हैं। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लो तो वो यही कहेगा कि ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी और नीचे से कटानी थी। ये दुनिया स्वार्थ से भरी है। त्याग की कीमत केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके भीतर सच्चा प्रेम और संवेदना है। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो होता है जो हमें किसी और के सामने झुकने ही न दे। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह जानना संभव नहीं है। यह किताब कभी पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो तुम्हें हर जरूरी सबक सिखा देता है। प्रेम का रूप बदलता है। बचपन में यह सहज मिलता है, जवानी में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है,
और बुढ़ापे में इसे पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। जो जरूरत से अधिक मिले वो नसीब है, लेकिन अगर सब कुछ होने पर भी रोना पड़े तो ये तुम्हारी सोच का खेल है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। सकारात्मक सोच तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जबकि नकारात्मक सोच तुम्हें पीछे धकेल देगी। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शब्द और दावे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन केवल एक बड़ा दिल ही तुम्हें सही राह दिखा सकता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी होती है। आराम से पहले परिश्रम आता है। किसी पर निर्भर न रहो। दूसरों की मदद अच्छी बात है, लेकिन जब वे तुम्हें छोड़ दें तो तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सहारा बनता है। सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम दूसरों पर हावी हो, बल्कि ये कि तुम खुद को नियंत्रित कर सको। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण ही तुम्हारी असली शक्ति है। हुनर तभी मायने रखता है जब तुम उसे उपयोग में लाते हो। केवल काबिलियत से कुछ नहीं होता, उसे कार्य में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी हो, बल्कि तब आते हैं जब वे स्वयं दुखी होते हैं। इसलिए अपने सुख और दुख का सहारा स्वयं बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीछे तब आते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जीवन के हर एक क्षण को खुलकर जीना सीखो, क्योंकि ये क्षण एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि तुम्हारी पहचान ही उसका सहारा बनकर रह जाए। इंसान स्वभाव से स्वार्थी, खुदगर्ज है। जब वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई भुला देता है, और जब वो नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाता है। याद रखो, जो सत्य है वो हमेशा प्रिय नहीं होता, और जो प्रिय है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कई मजाक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं कहे जाते, उनमें अक्सर चुपचाप कोई गहरी सच्चाई छुपी होती है। समय को लोग बहरा मानते हैं, पर समय कभी अंधा नहीं होता। वो सब देखता है, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे प्रयास। इसलिए धैर्य रखो। यदि यकीन न हो कि समय सब देखता है, तो उन बिछड़े रिश्तों को याद करो जिन्हें समय ने ही असल चेहरा दिखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हर वस्तु और हर रिश्ते की कीमत तब समझ आती है जब वो उससे वंचित हो जाता है। जैसे मोबाइल का असली मूल्य तब पता चलता है जब नेटवर्क और डाटा ना हो, वैसे ही इंसान की कद्र भी तब समझ में आती है जब वो दूर चला जाए। गुरूर में डूबा हुआ इंसान इंसानियत देख ही नहीं पाता। जैसे छत पर चढ़कर खड़े हो जाओ तो अपना ही मकान दिखाई नहीं देता, वैसे ही अहंकार इंसान को सच्चाई से अंधा कर देता है। असली महानता शब्दों और व्यवहार से पहचानी जाती है, वरना अच्छी बातें तो पत्थरों पर भी लिखी रहती हैं। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, पर यदि ये सत्य है तो प्रश्न उठता है, अपने भाग्य में दर्द कौन लिखता है? वास्तव में ये वही सोच है कि सब कुछ मेरा ही नियंत्रण है जो हमें विनम्र इंसान बनने से रोकती है। यदि कोई मित्र कभी याद न कर पाए तो उसे खुदगर्ज मत समझना। कद्र हमेशा काम पूरा होने तक सीमित रही है। यही संसार का रिवाज है। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं करता, उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे लिए वरदान है। अकेले खड़े रह जाना स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, क्योंकि कमजोर आत्माएं सहारे ढूंढती हैं और सशक्त आत्मा अपनी छाया से मित्रता करती है। कलयुग का यह सत्य है। यहां सच्चे संबंधों की कीमत नहीं समझी जाती, पर स्वार्थी दिखावे की पूजा होती है। जो व्यक्ति सत्य और स्नेह दोनों निभा लेता है, वही आज भी दुर्लभ है। इसीलिए खुद को सच्चा रखो, भले जमाना तुम्हें अजूबा कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दर्द को छिपा लेना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। हर भावना को हर किसी के साथ बांटना बुद्धिमानी नहीं। हर तकलीफ दिल को तोड़ती है, लेकिन उसी टूटन से आत्मा मजबूत बनती है। जैसे सोना ताप में तपता है, वैसे ही मनुष्य हर पीड़ा में निखरता है। जो धोखा खाकर भी धोखा देना न सीखे, वही सच्चे अर्थों में विजयी है, क्योंकि अंततः सुकून कर्म करने वालों को नहीं, सत्य जीने वालों को मिलता है। वे हाथ सबसे पवित्र हैं जो प्रार्थना से पहले सेवा के लिए उठते हैं। शब्दों से नहीं, कर्म से जो समर्पण करता है, वही ईश्वर के सबसे निकट है। जीवन जब ऊंचाई पर पहुंच जाए, तब छोटों की याद बनाए रखना ही महानता है, क्योंकि जहां सुई की जगह तलवार चलाओगे, वहां कपड़ा नहीं बचेगा। हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना समय और महत्व होता है। उसे पहचानना ही परिपक्वता है। जब कोई अपनी तकलीफ तुम्हारे सामने रखता है,
तो समझो उसने तुम्हें अपनी आत्मा की चौखट तक पहुंचने दिया है। इसलिए उसे सम्मान दो, क्योंकि तुम केवल सुन रहे हो, पर वो भीतर से जी रहा है। और वो शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से ही मौजूद है। वो शक्ति तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारी मौन सहनशीलता में है। सच्चा कर्म वही होता है जो स्वार्थ से परे हो, जहां फल की अपेक्षा न हो, केवल कर्तव्य की शुद्ध भावना हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना केवल समर्पण से कर्म करते हो, तभी तुम्हारे कर्म में दिव्यता आती है। परंतु यदि कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा हो, तो वह आत्मा को बोझिल कर देता है। इसलिए कर्म करते हुए मन को निष्कलंक रखो, वह तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। धन और सफलता की दौड़ में यदि तुम्हें अपने जमीर को गिरवी रखना पड़े, तो समझो कि वो उपलब्धि नहीं, पतन है। जमीर को बचा कर रखो, चाहे तुम्हें फकीरी क्यों ना ओढ़नी पड़े, क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारी आत्मा को बेचैन न करे। और अगर तुम्हें किसी दिन अकेले ही चलना पड़े, तो आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता, वो कभी तुम्हें छोड़कर ना जाता। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं, उसका शोक मत करो। उसका जाना केवल तुम्हारी मुक्ति है, हानि नहीं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये अवसर है स्वयं को जानने, अपने भीतर की वो चुप्पी सुनने का जिसमें मैं बोलता हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो भी सब्र मत खो। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वो तुम्हारे भीतर से वो सब कुछ छीन लेता है जो तुम्हें सुंदर बनाता है। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शांति। जबकि सब्र भी अकेला आता है, लेकिन वो तुम्हें लौटाता है तुम्हारी सबसे कीमती चीजें, तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा संतुलन। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, यह सीखने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है। और कुछ लोग तो इसे कभी सीख ही नहीं पाते। यदि जीवन में शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए, तो मधुमक्खियों की तरह एकता रखो, चाहे वो परिवार हो, मित्रता हो या राष्ट्र। सच्ची शक्ति केवल एकता में होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसलिए स्वार्थी संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ, उतना ही अच्छा है। मनुष्य वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब चोट अपनों से मिलती है तो वो सबसे अधिक कष्टदायक होती है। भूलने की बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। यही जीवन की विडंबना है। जिसे भूलना चाहते हो, वो सबसे गहराई से हृदय में बस जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय था जब बातों का कोई अंत नहीं था, हर शब्द में अपनापन था, हर संवाद में सजीवता थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी अधूरी बातें रह जाती हैं। वो रिश्ते जो कभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे, अब बस यादों में रह गए हैं, और यादें कभी पूरी नहीं होती। वो हर बार कुछ न कुछ अधूरा छोड़ जाती हैं। जब कोई मजबूरी में दूर होता है तो उसे बेवफा मत समझो। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अकेले में रोया हो, पर कह नहीं पाया। तू अब इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के मुताबिक चेहरा बदलता है, यहां भावनाएं नहीं। कल की योजना बनाना अच्छा है, परंतु उसे ही अपना सर्वस्व मत मानो, क्योंकि कल जो आएगा वो केवल एक उम्मीद है। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारे हृदय को भाते हैं, और उनसे भी कम लोग हैं जो तुम्हें वास्तव में समझते हैं। ऐसे लोगों की कदर करो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा हैं। जिंदगी एक परीक्षा है, और अधिकांश लोग इसमें इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। ये नहीं समझते कि सबके प्रश्न पत्र अलग अलग होते हैं। अपनी परीक्षा स्वयं दो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा मार्ग सबसे अलग है। इस संसार में ईश्वर के सिवा कोई किसी का नहीं होता। लाख प्रयास कर लो, लाख निभा लो, परंतु जब स्वार्थ टकराता है
तो लोग बदल जाते हैं। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं तो दुखी मत हो। इसका अर्थ यह भी होता है कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना किसी के लिए लाभकारी है। शिकायत करने से बेहतर है कि इसे सकारात्मक रूप में देखो, क्योंकि जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी जीवित है। केवल समय गुजरता है। हर परिवर्तन पहले कठिन लगता है। परिवर्तन कोई आसान राह नहीं, वो तपस्या है। इसलिए धीरज रखो। जो भी शुभ है वो बाधाओं की परीक्षा लेकर आता है। सफलता कभी सीधे नहीं मिलती, वो उन्हें ही मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और अंत तक चलते हैं। मंजिल दूर हो सकती है पर पहुंच से बाहर नहीं। सूरज भी डूबता है पर फिर उसी दिशा से अगला सवेरा होता है। इसलिए जब अंधकार गहरा हो जाए तब जान लो कि नया उजाला निकट है। बीते को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य की रचना तुम्हारे हाथों में है। हर निर्णय, हर प्रयास उसी की नींव है। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी आएंगे, लेकिन गिराने वालों से मत डरो, तैयार रहो। जो तुम्हें आजमाते हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता पहचानने का अवसर है। संघर्ष आएगा और वो तुम्हें परखने नहीं, तराशने आएगा। इसलिए जब जीवन कठिन हो तब पीछे मत हटो। जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर से अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। सच्चा प्रेम केवल अच्छे पलों में साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में भी बिना शर्त साथ देने का नाम है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वो आत्मनिर्भर बनता है, मगर जो अकेला हो जाता है वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम जबरदस्ती किसी चीज को थामे रहते हो तब वो तकलीफ देने लगती है। ये कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि दिल दुखाना मजाक नहीं, पाप है। मोह इतना ना करो कि आंखों को किसी की बुराइयां दिखना बंद हो जाए, और घृणा इतनी भी ना करो कि अच्छाइयां देखना ही भूल जाओ। संतुलन ही सच्चा दृष्टिकोण है। अपने दुख सबके सामने प्रकट मत करो। कुछ लोग तुम्हारे सामने आंसू बहाएंगे और फिर वही तुम्हारे दर्द को दूसरों के बीच हंसी का विषय बना देंगे। जैसे नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं, उसी प्रकार रिश्तों में दूरियां दूर करनी चाहिए, रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। प्यार और तकदीर अक्सर साथ नहीं चलते। जिनसे सच्चा प्रेम होता है वे कई बार तकदीर में नहीं होते, और जो तकदीर में होते हैं उनसे मनुष्य का वो भाव नहीं जुड़ता। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अक्सर अपने अपनों को भूल जाता है, परंतु जब पतन की स्थिति आती है तो वही अपने उसे भुला देते हैं। यही कठोर व्यावहारिकता इस संसार का स्वभाव है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान सह तो लेता है पर किसी से कह नहीं सकता, और प्रेम का यही स्वरूप है। मोहब्बत सब कुछ सिखाती है, पर सबसे कठिन सबक यही कि कभी कभी इसे चुपचाप सहना पड़ता है। हर कोई खास नहीं होता, और जो होता है वो कभी दिखावे से नहीं, अपने कर्मों से होता है। जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारे जज्बातों का सबसे बड़ा सौदा करता है, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी से दोबारा धोखा खा जाओ। माफ करना तुम्हारा बड़प्पन है, पर वही गलती दोहराना मूर्खता है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे बचा कर रखो, क्योंकि जब सच्चा प्रेम मिलता है तो वो जीवन की सारी थकावट मिटा देता है। लेकिन क्रोध बहुत विषैला है, उसे भीतर दबा कर रखो, नहीं तो वो सबसे पहले उन्हीं को जला देता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। डर तुम्हारे मन का सबसे गहरा अंधकार है, उससे बाहर निकलो, क्योंकि जो डर गया वो जीते जी हार गया, लेकिन जो खड़ा हो गया भले ही कांपते हुए वो जीवन की असली लड़ाई जीत गया। जीवन में समय और अपनी उपस्थिति से की गई भेंट ही सबसे मूल्यवान होती है, इसलिए इसे उन पर व्यर्थ मत करो जो इसकी कदर नहीं करते।
जो तुम्हारे समय और स्नेह को महत्व नहीं देता, उसके लिए अपने जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ मत करो। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि यदि तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और यदि तुम बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। अपने विचारों को इस कदर सकारात्मक बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को भंग ना कर सके। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें तब तक छोटा महसूस नहीं करवा सकता जब तक तुम स्वयं उसे इसकी इजाजत ना दो। आत्मसम्मान तुम्हारे अपने हाथ में है, और यदि तुम स्वयं को मजबूत रखोगे तो कोई भी तुम्हें नीचे गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और यह सत्य है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे केवल समय को व्यर्थ गवाते हैं। परिश्रम ही वो मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। यदि तुमने प्रयास किए हैं तो देर सवेर तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परखने लगे, जब राहें कठिन हो जाएं, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब ये मत भूलो कि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो स्वयं को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेता है उसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। हर दिन यदि तुम खुद को अपने बीते कल से बेहतर पाते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह संसार तुम्हारे विकास का स्थान है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। चोट से बाहर आने का एक ही उपाय है, वहां जाना बंद कर दो जहां तुम्हें हर बार तोड़ा गया। याद रखो, प्रेम का मूल्य आंसुओं से नहीं, आत्मसम्मान से मापा जाता है। दिल टूटा जरूर है, पर टूटा हुआ दिल शक्ति की खान होता है। यह मनुष्य को भीतर झांकना सिखाता है। किसी को चाहना तुम्हारा अधिकार है, पर उसे भूल पाना तुम्हारी परीक्षा है। जितना करीब लोग आते हैं उतना गहरा असर छोड़ जाते हैं। इसलिए अब अजनबी रहना गलत नहीं, कभी कभी यही शांति का उपाय होता है। जो तुम्हें समझ नहीं सकते उन्हें गलत समझने दो। सत्य वही है जो तुम्हारे मन को शांत रखे, ना कि वो जो सबको पसंद आए। इज्जत का लेन देन दुनिया में सबसे महंगी चीज है। नीच बुद्धि वाले लोगों से सम्मान की आशा करना अपने मूल्य को कम करना है। दूसरों की बातें सुनकर अगर तुम किसी के प्रति राय बनाते हो तो यह तुम्हारे विवेक की हार है। व्यक्ति की कीमत उसकी औकात से नहीं, उसके आचरण से होती है। जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते वे दूसरों के रास्ते रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही उन्हें आत्मिक श्रेष्ठता का झूठा सुख देती है। सब्र रखो, तुम्हारा संयम ही तुम्हारी आवाज बनेगा। हर परिस्थिति में शुक्र को शिकवा पर वरीयता दो, क्योंकि कृतज्ञता में शांति है। इतने भले बनो कि लोग सम्मान करें, पर इतने नहीं कि मूर्ख समझ ले। जहर मौत देता है, पर झूठा विश्वास धीरे धीरे आत्मा को मारता है। इसलिए छल से दूर रहो, सच्चाई से जियो। जिसने तुम्हें ठुकराया उस पर मुस्कुरा दो, क्योंकि प्रेम का रिश्ता जबरदस्ती का नहीं होता। जो हर चीज में दूसरों को परखता है वो स्वयं को खो देता है। शांति बाहर ढूंढोगे तो भटकोगे, पर जब भीतर देखोगे तब सुकून मिलेगा। जीवन की सच्चाई यही है कि जो दर्द दिखाता है वो कमजोर नहीं। केवल अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा बनो भी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारी सच्चाई से होती है, ना कि तुम्हारे शब्दों से। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए प्रार्थना। बाकी हर काम पीठ के सामने होना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी के सामने और पीछे एक जैसा होता है। क्या फायदा उन रिश्तों का जिनमें तुम्हारे लिए अपनापन ही नहीं, जहां दिल से जुड़ाव नहीं, वहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, यह तब आता है जब तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। ये ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है,
और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता।